जी में आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। कल हमने बात की थी अक़ीदे और कलमे पर। मैंने कल वादा किया था कि आज मैं अक़ीदे के बारे में मज़ीद कुछ आपको बताऊंगा। अक़ीदा क्या है वो मैंने कल बताया था कि अक़ीदा हमारे ईमान का इकरार है, और अक़ीदे के पढ़ने से हम मसीही नहीं हो सकते। अक़ीदा वो बयान है जिससे किसी शख्स या लोगों की एक जमायत के ईमान और तालीम के मुतल्लिक़ हम जान सकते हैं। हम अपनी जमायत में कौन से अक़ीदा या कौन सा अक़ीदा इस्तेमाल करते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि 4 किस्म के मुख्तलिफ़ अक़ीदे हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पर रसूलों का अक़ीदा। हम इसे इसलिए रसूलों का अक़ीदा कहते हैं कि रसूलों ने जो तालीम दी थी उस तालीम को सामने रख कर, जो तालीम रसूलों की बाइबल मुक़द्दस में लिखी गई है, तहरीर है, उसको बुनियाद बनाकर ये अक़ीदा बनाया गया। कौन सा अक़ीदा? रसूलों का अक़ीदा। इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं एपोस्टल्स क्रीड। रसूलों का अक़ीदा इब्तिदाई मसीही कलीसिया में तकमील को पहुंचा, क्योंकि लोग ये चाहते थे कि उनके पास एक मुख्तसर बयान होना चाहिए कि उनका ईमान क्या है, वो क्या ईमान रखते हैं, और बतौर मसीही वो क्या तालीम हासिल करते हैं और देते हैं। बेतदरीज रसूलों के अक़ीदे के अल्फाज में बेहतरी आई, लेकिन ये जल्दी उन तमाम जगहों पर जहाँ मसीही कलीसिया फैली इस्तेमाल होने लगा। कौन सा? रसूलों का अक़ीदा यानी कि एपोस्टल्स क्रीड। मसीही यानी कि ईमानदार दूसरों को बताते थे कि वो क्या ईमान रखते हैं। आपस में रफ़ाकत रखते वक्त और परस्तश करते वक्त वो इस बात का एतराफ़ करते। रसूलों का अक़ीदा मसीही कलीसिया में बच्चों को भी बाइबल की बुनियादी इंजीली सच्चाइयों के मुतल्लिक़ सिखाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यही वजह है कि हम आज जब बच्चों का बपतिज़म हम करते हैं तो माँ बाप से ये वादा लेते हैं कि वो अपने बच्चों को कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयाँ जिसमें 10 अहकाम और रसूलों का अक़ीदा और दुआए रब्बानी हैं, वो हिफ्ज़ करवाएंगे, याद करवाएंगे। इंजील को रसूलों के अक़ीदे के ज़रिए 3 हिस्सों में इख्तिसार के साथ बयान किया गया है, क्योंकि सच्चे खुदा के 3 अकनूम हैं, यानी बाप, बेटा, रूहुल कुद्स। रसूलों के अक़ीदे का हर हिस्से को आर्टिकल कहा जाता है, और हर एक आर्टिकल हमें ये बताता है कि इलाही अकनूम ने हमारे लिए क्या किया है और हमें बरकत बख्शने और बचाने के लिए और क्या कर रहा है। बस रसूलों के अक़ीदे का इंजीली पैगाम खुशखबरी है कि हमारे खुदा ने हमें तख्लीक किया, हमें खलक किया, हमें निजात बख्शी, हमारी निगहबानी करता है और हमारी तक़दीस की है। रसूलों के अक़ीदे पर जब हम गौर करते हैं तो इसके 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से रसूलों के अक़ीदे के हमारे सामने आते हैं। पहला हिस्सा खुदा बाप के बाबत है, दूसरा हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह के बारे में है, और तीसरा हिस्सा
रूह अल कुद्स के बारे में है। इंजील मुक़द्दस में लिखा है कि हमारे खुदावंद ने अपने शागिर्दों से फरमाया कि तुम दुनिया में जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उन्हें बाप, बेटे, रूह अल कुद्स के नाम पर बपतिस्मा दो। इसी तरह ये अकीदा बाप, बेटे, रूह अल कुद्स के हक़ में है, और यही वजह है कि आम तौर से बपतिस्मे के वक्त पर जब बपतिस्मा दिया जाता है तो बपतिस्मा पाने वाला अपने ईमान का इकरार करता है, और इस वक्त यही अकीदा इस्तेमाल किया जाता है। मैंने आपको बताया कि अकीदे की मैंने मुख्तलिफ आपको इकसाम बताई। हम बात कर रहे हैं रसूलों के अकीदे पर। रसूलों का अकीदा शख्सी इबादत में इस्तेमाल किया जाता है, आम इबादत में इस्तेमाल किया जाता है, बपतिस्मे की इबादत में इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जब मैंने कहा, और ख़ानदानी इबादत में भी हम इस अकीदे को इस्तेमाल कर सकते हैं। आम इबादत में हम इस अकीदे को इस्तेमाल करते हैं। और हम जब